News 18's Aman Sharma gets us an exclusive report from Mainpuri at Dimple Yadav's bastion. She speaks on the agenda of Samajwadi Party and how she will regain victory in the coming elections. Take a look at that exclusive chat between the two. Dimple Yadav, the MP from Mainpuri and the party's candidate from Mainpuri in these Lok Sabha elections, is out on her campaign trail. We are following today Dimple Yadav in the various rallies she is going to in Mainpuri in a very colourful campaign. I would say a very well-attended campaign. Many women as a part of her campaign here, many women at her rallies. Obviously that shows for the popularity of Dimple Yadav from the seat, and Mainpuri is a seat which Mulayam Singh Yadav, Netaji, had represented for almost 2.5 decades. After he passed away a couple of years ago, there was a by-poll and Dimple Yadav had registered a record win by nearly 2.88 lakh votes. This time the people here are saying that Dimple Yadav can maybe break Netaji's record also, about 3.5 lakh vote margin that Mulayam Singh Yadav had achieved once. They believe that Dimple Yadav this time can break that record as well from Mainpuri. अखिलेश जी कन्नौज से लड़ रहे हैं, आप मैनपुरी से लड़ रही हैं. अखिलेश जी का डिसीजन थोड़ा सरप्राइज डिसीजन लगा मीडिया को कि अखिलेश जी आप दोनों ही उतर गए मैदान में पूरा. वो तो राष्ट्रीय जी का फैसला था और मैं समझती हूँ कि कन्नौज की जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि अध्यक्ष जी ही चुनाव लड़े, तो इसीलिए वो थे. आपको लगता है इससे समाजवादी पार्टी का उत्साह और बढ़ा है स्टेट में? अखिलेश यादव जी खुद आए जी. डेफिनेटली कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत बड़ा है और हम बड़ी मार्जिन से कन्नौज लोकसभा सीट भी जीतेंगे. मैं यहाँ आपके एरिया में घूमा, लोगों से बात किया, तो कोई डिम्पल भाभी बोलता है आपको, कोई नेताजी की बहू बोलता है, तो उसका कभी कभी लगता है प्रेशर भी है कि इतनी बड़ी विरासत है और आप सांसद यहाँ से रही हैं, रिकॉर्ड मतों से जीती पिछली बार आप. नहीं, प्रेशर तो नहीं लगता है क्योंकि एक पारिवारिक रिश्ता हमेशा से मैनपुरी के लोगों के साथ रहा है और मैं समझती हूँ कि निरंतर और लगातार जो यहाँ का प्यार है, जो आशीर्वाद है, लगातार बढ़ता जा रहा है. जी, पिछली बार मुझे याद आपकी जीत थी 2,88,000 वोट की जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी, और नेताजी की हाईएस्ट जीत तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा की रही है. तो इस बार नेताजी को भी ये श्रद्धांजलि होगी अगर आप नेताजी से ज़्यादा मार्जिन से इस बार जीतें यहाँ से. मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और जितनी भी यहाँ की विधानसभाएं हमेशा नेताजी के नाम से ही जाना गया है और जाना जाएगा. कुछ लोग उनको डिम्पल भाभी कहते हैं, कुछ नेताजी की बहू कहते हैं. यही क्या सेंटिमेंट है यहाँ पे डिम्पल जी के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स यही है और बहुत अच्छे उससे लीड कर रही हैं, बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से लीड करेंगी. और जिस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है, जिस तरीके सभी को पता है कि बीजेपी ने किस तरीके से लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उन सब तरीक़ों से देखा जा रहा है कि जहाँ से डिम्पल जी लड़ रही हैं बहुत अच्छे से, उन्होंने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा लीड किया था. तो यही उम्मीद है 7 तारीख को बहुत अच्छा वोट होगा यहाँ पे. और महंगाई है, बेरोजगारी है, जैसे युवाओं के साथ में, यूथ के साथ में बहुत, जैसे अग्निवीर व्यवस्था लेकर आए ये लोग, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समस्या यहाँ पे हैं लोग. पिछली बार डिम्पल जी की जीत हुई तकरीबन 2,88,000 वोट से जीत हुआ था. नेताजी इससे ज्यादा वोटों से एक बार जीते थे, 3.5 लाख के आसपास. तो लगता है डिम्पल जी क्या नेताजी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे इस बार? जी बिल्कुल. जिस तरीके से जनता में उन्होंने काम किया, 1 साल का चुनाव था, नेताजी का बहुत अच्छा विश्वास जीता है जनता का और जनता बहुत खुश है डिम्पल जी के कामों से. जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया. हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं बीजेपी से, उन्होंने सिर्फ मूर्तियां लगाई हैं. जयवीर सिंह जी जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मूर्तियां लगाई हैं. जनता बहुत नाखुश है. आप अगर जनता के बीच जाएंगे, पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जनता उनसे बहुत नाराज भी है और खुश भी नहीं है.